Everyone and welcome back to SK Manikesh and we're back again with another chapter and अब से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टार्ट करेंगे। इलास्टिसिटी कम्प्लीटली बहुत ही छोटा चैप्टर था, कंप्लीट हम लोगों ने सिंगल वीडियो में कवर कर लिया। दो द वन शॉट सीरीज इज एंड गोइंग एज फॉर नाउ वन शॉट वीडियोज एज आई शूटिंग प्रीवियसली कि सारे जो भी चैप्टर हैं जैसे SHMP ऑलरेडी इट हैज बीन इन वन शॉट, सो वी वांट ट्राई दैट हियर। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे एंड वी हैव बीन गोइंग लाइक अ सीरीज जहाँ पे ईच वीडियो में कुछ टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर डिस्कशन हो रहे हैं। सो अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से स्टार्ट करेंगे। पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये किस कैटेगरी ऑफ मोशन में आता है एंड ये किस किन काइंड की बॉडीज के लिए यूज होता है, that is what we have to understand पहले and that is what is the main concern in this video। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स में जैसे बहुत सारे काइंड के मोशन आएंगे, बहुत सारे मोशन में आप देखोगे किसी भी मोशन के लिए कोई भी बॉडी ले लो, किसी भी मोशन के लिए आप हमेशा क्या कर सकते हो, इस मोशन हो रहा है, पोजीशन तो चेंज होगी टाइम के साथ तभी तो इसे मोशन कहा जाएगा। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक फंक्शन बता सकते हो या फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर इसका ग्राफ बना सकते हो। तो या तो आप xt को x एज अ फंक्शन ऑफ t को मैंने मान लिया ये टाइम का कुछ ऐसा फंक्शन है, या फिर इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है, कैसे भी ये कर्व बनेगा। तो ऐसे मोशन होता है, किसी भी मोशन के लिए आप x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे सकते हो। यहाँ पे ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब वैरी कैसे करता है, डिफरेंट मोशन है, डिफरेंट तरीके से वैरी करेगा, सो ऑब्वियस। लेकिन एक्चुअल में व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, कुछ फिजिक्स में ऐसे भी मोशन आते हैं जहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसका जो ग्राफ आप बनाओगे ये खुद को रिपीट करेगा। अब जब भी आपके पास ऐसा रिपीटेटिव मोशन आता है जहाँ पे ग्राफ में आप देखोगे कुछ कर्व प्लॉट करे हो, so it will basically repeat itself in same duration of time के बाद ऐसी सिमेट्री की जैसे ऐसा रिपीट होता जाता है। That kind of motion can be said a periodic motion, something like this। मैंने ले लिया कि यहाँ पे ये ऐसे वैरी करता है, ठीक है, it will go up at a certain slope मैंने मान लिया स्लोप एंगल थीटा, फिर ये उसी स्लोप से नीचे आएगा थीटा, इनफैक्ट स्लोप अब नेगेटिव थीटा है स्लोप एंगल, इट गोज अप कम्स डाउन, गोज अप कम्स डाउन। अगर मैंने यहाँ पे एक चीज फोकस किया, एक पूरा साइकिल जब ये ऊपर जाता है, ये पोजीशन मतलब जैसे पोजीशन इंक्रीज होती है विद स्लोप एंगल थीटा, स्लोप एंगल थीटा है, इसका मतलब क्या, tan थीटा इज द वेलोसिटी, tan ऑफ माइनस थीटा इज द वेलोसिटी इन कमिंग बैक। अगर ये सारे इक्वल हैं एंड ये जो टाइम इंटरवल्स मैं ले रहा हूँ, मान लो ये 2 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया, यहाँ पे 4 सेकंड हो गया, यहाँ पे 6 सेकंड हो गया, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, व्हाट बेसिकली हैपेंस इन दिस, आप देखोगे 2 सेकंड में एक मोशन हो रहा है, 2 सेकंड के बाद वही मोशन स्टार्टिंग से रिपीट हो रहा है, 4 सेकंड 2 और सेकंड का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 सेकंड का डिफरेंस है, एंड फिर से 2 सेकंड में वही मोशन हो रहा है, उसके बाद 4 से 6 इफ यू लुक एट इट, ये 2 सेकंड का डिफरेंस है, नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर से वही मोशन रिपीट हो रहा है एंड ऐसे रिपीट होता जा रहा है। ये जो काइंड का मोशन है जहां पे एक सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स्ड है, जिसे कैपिटल T हम लोग कहेंगे, विच मींस टाइम पीरियड या फिर टाइम ड्यूरेशन। ये जो भी काइंड का मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन के बाद मोशन खुद को रिपीट करता है। तो ये जो मोशन होता है ना, इसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, बिकॉज इट विल रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली। तो पीरियोडिक मोशन हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अब पीरियोडिक मोशन में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, यहीं पे एक और बात आती है ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन इज मोर और लेस द सेम एज पीरियोडिक मोशन। एक्चुअल में कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो कि आप ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन में देखोगे, दैट आर नॉट दैट मेजर। यहाँ पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया पीरियोडिक मोशन है, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन, बाय दैट वी मीन ऑसिलेशन। अब कुछ ऐसे काइंड के पीरियोडिक मोशन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही फंडामेंटल होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में अंडरस्टैंड करने के लिए। उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, सो इट इज ये वाला सिस्टम विच वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस टाइम, कि आपके पास यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक है,
जिसको आपने टाई कर दिया एक स्प्रिंग से, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। मुझे पता है मैंने इस ब्लॉक को इनवर्ड पुश किया एंड इसे डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे एंड को बाय अ डिस्टेंस x। जब ये x अमाउंट से डिस्प्लेस होगा ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से स्टोर होगी, एक्सटर्नल वर्क हुआ, ये बन गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग। मैंने एक्सटर्नल वर्क का सोर्स रिमूव कर दिया, फोर्स हटा दिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। काइनेटिक एनर्जी बनेगी हमें पता है, जैसे मैंने एक्स पे से ले जाके छोड़ दिया, यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स बनती है विच इज माइनस के एक्स, जिसे माइनस के एक्स बोलते हैं। माइनस के एक्स क्यों, माइनस क्यों है, क्योंकि एक्स इज इन दिस डायरेक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स टेंड्स टू ब्रिंग इट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, तो ये इसे वापस ले जाना चाहेगी। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं जो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी इट विल बी कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट यू हैव टू सी, जब ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी देन ऑब्वियसली ये यहाँ पे मूव करेगा वापस अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस ऑफ ऑसिलेशन, जो कि ये मोशन है ऑसिलेटरी मोशन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन को मीन पोजीशन कह सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे बेसिकली आएगा तो सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी है तो मूव तो करेगा। तो अब ये यहाँ पे कंटिन्यू करता है मूव करने के लिए, लेकिन मूव करेगा अभी भी स्प्रिंग से टाइड है, तो स्प्रिंग जैसे ही यहाँ पे मूव करेगा स्प्रिंग इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। यहाँ पे इफ यू जस्ट लुक एट द सिमेट्री ऑफ दिस, कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई, हाफ के एक्स स्क्वायर अमाउंट में, हाफ के एक्स स्क्वायर अमाउंट की इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर हुई थी जो कि एक्सटर्नल वर्क से मैंने स्टोर किया। तो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे जब जीरो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई उस पोजीशन पे बनेगी। तो इस पोजीशन पे जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। जब ये हाफ के एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे मूव करेगा, कितनी दूर जा पाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे सिमेट्री से देखें ये हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पूरी जिस पॉइंट पे जाके रुकेगा काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तब पोटेंशियल एनर्जी शुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर कब होगी, एक्स डिस्टेंस पे होगी। मतलब अगर मैंने इसे इनवर्ड पुश करके x पे ले गया, सो व्हाट विल हैपन, जब मैं अपना फोर्स रिमूव कर दूंगा ये वापस आएगी, लेकिन उस x से व्हाट विल बेसिकली हैपन, दिस x की वैल्यू विल गो टू 0 एंड 0। जब ये 0 को अप्रोच की, अब ये x बेसिकली क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव किया। तो मैंने इनवर्ड इसे x से पुश किया था, ये x 0 हो गया, लेकिन अब ये x अमाउंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा। यहाँ पे जब ये आएगा फिर से रिस्टोरिंग फोर्स है, फिर से यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, एंड फॉरएवर ऐसे मोशन कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे जो मोशन है दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑल्सो यू कैन कॉल इट दिस पर्टिकुलर केस पीरियोडिक मोशन। क्यों, फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें इट विल कवर दीज मच डिस्टेंसेस ऑब्वियसली इक्वल होगा, इतना हमें पता है। इट विल टेक इक्वल टाइम फॉर इलास्टिक टू कन्वर्ट इन काइनेटिक as it will take for kinetic to convert in elastic potential energy। तो अब ये तो एक काइंड का ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन यहाँ पे ना इफ यू लुक तो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिचुएशन जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर SHM कहा जाता है। क्यों, क्योंकि व्हाट बेसिकली हैपेंस इज SHM इज अ स्पेशल केस जो कि बहुत सारी डेली लाइफ में आप देखोगे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हाउ टू क्लासिफाई अ मोशन एज SHM, अगर उस मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिमेंबर ऑलवेज ये तो मैंने पीरियोडिक मोशन वाला एग्जांपल दिया था। नाउ आई ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन कोई भी वो मोशन है जो कि सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करता है। यहाँ पे 2 सेकंड के इंटरवल पे ये जैसे पहले स्लोप पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, लेकिन फिर से स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, हर 2 सेकंड के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इट इज नेसेसरी हर 2 सेकंड के बाद ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन इज समथिंग लाइक दिस, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको पुश किया, वो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा,
सो व्हाट बेसिकली हैपेंस कि एक ऑसिलेटरी मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के बाद, किसी सिस्टम को एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में भेजने के बाद एक फोर्स एक्ट करती है जो कि उसे वापस इक्विलिब्रियम में लाना चाहती है। सो दैट इज द डिफरेंस। पीरियोडिक मोशन क्या है, हर 2 सेकेंड या फिर किसी भी कैपिटल टी टाइम के बाद ये खुद को रिपीट करेगा। ऑसिलेटरी मोशन का ऑन अ फंडामेंटल लेवल क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। SHM is a kind of oscillatory as well as periodic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट, जिस अमाउंट से इसे इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया गया है। यहाँ पे हमें पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करता है। एक और कंडीशन, 2 कंडीशन होती हैं फॉर SHM। दूसरी कंडीशन FR बेसिकली पैरेलल होना चाहिए टू X। And when I say parallel, it is indeed not the correct term. Rather, anti-parallel will be a better term. तो मैं basically यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, theta between FR and X should be 180 degree. जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो हमेशा इस ऑब्जेक्ट को वापस इक्विलिब्रियम में लाना चाहती है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं मैथ्स में पैरेलल के लिए यू हैव द सिंबल, एंटी पैरेलल के लिए यू डोंट हैव सच अ सिंबल, तो पैरेलल भी इनफैक्ट नहीं लिख सकते। सो लेट्स कॉल इट एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्रीज। तो हमें पता है कि ये जो मोशन ऑफ दिस ब्लॉक हो रहा है, अगर मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यू हैव अ मासलेस स्प्रिंग, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली एंड इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये जो मोशन है दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे अगर मैंने देख लिया मास ऑफ ब्लॉक मैंने m माना एंड आई एम इग्नोरिंग मास ऑफ द स्प्रिंग, वरना ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मास ऑफ ब्लॉक मैंने m माना तो ऑब्वियसली मुझे पता है इससे मैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय m को प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ टू x। इनफैक्ट दिस इज रादर आई रोट इट समथिंग लाइक दिस, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर मैं लिखना चाहता हूँ आई कैन राइट इट दिस वे कि ma इक्वल्स माइनस के एक्स एंड दैट इज एक्सेलरेशन शुड बी माइनस के ओवर m टाइम्स में x। ये जो एक इक्वेशन है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जैसा हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किसी भी इंस्टेंट पे होगा, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे होगा, कितना होगा, माइनस के ओवर m टाइम्स x। जब आप x की वैल्यू 0 करते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आती है। क्यों आती है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है कब होगी, मीन पोजीशन पे होगी, नॉट एट एक्सट्रीम पोजीशंस। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होगी तो वहां पे ये स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, जिसकी वजह से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन दस द फोर्स एट दिस पॉइंट इज 0। अब यहाँ पे एक और चीज, सिंस वी नो कि ये जो 2 पोजीशंस है, यहाँ पे x ले लिए, यहाँ पे मैंने माइनस x इनफैक्ट विल बी अ बेटर चॉइस टू कंसिडर। तो ये दोनों, ये जो ब्लॉक है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बाहर नहीं जा सकता, मतलब दीज आर द एंड पॉइंट्स, ब्लॉक को इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में रहता है। इन 2 पॉइंट्स को कहते हैं एम्पलीट्यूड पॉइंट्स। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन करना हो तो ये दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, कि मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस सिस्टम की जो हो सकती है दैट इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल A क्या है, यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू x है क्योंकि मैंने इसे x पे ले जाके रखा था। एंड एम्पलीट्यूड किसी भी SHM में इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशंस ऑफ दिस मोशन क्या थे, उस पे एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड हम लोग खुद अपने हाथ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे ले जाके इस ब्लॉक को लीव किया, कितना फोर्स लगाया, कहाँ पे ले जाके इसे लीव किया, जिस पॉइंट पे फ्रॉम द मेन पोजीशन, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, एज सिंपल एज दैट। अगर इस टर्म पे देखें Q/M, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग इनफैक्ट लैटर, जिसे ओमेगा या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनफैक्ट ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ऑफ दिस मोशन कंसिडर किया जाता है। सो फॉर नाउ आई विल टेल यू, इसमें इस मोशन में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज अगेन कितने टाइम के बाद
वन साइकिल विल बी कंप्लीटेड एंड ये मोशन रीस्टार्ट होगा। दैट इज अगर कैपिटल टी टाइम के बाद, जैसे मैंने ले लिया जब ये इस पोजीशन पे आया, तो कितने टाइम के बाद ही ऐसे ऑसिलेट करके वापस इस पोजीशन पे आएगा एंड मोशन इस पॉइंट से रीस्टार्ट हो जाएगा। अब रेफरेंस पॉइंट कोई सा भी लिया जा सकता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टी। मैं ये वाला भी पॉइंट ले सकता हूँ, कितने टाइम के बाद इट विल गो दिस मच एंड देन रिटर्न, सो वो वाला भी बेसिकली इट कैन बी एज वेल एज टेकन। अब इनफैक्ट इट इज नॉट कि कितने टाइम बाद इट विल गो हियर एंड रिटर्न, इनफैक्ट इट विल गो हियर यहाँ तक मोशन कंप्लीट करेगा, देन इट विल गो हियर एंड तब इन दैट केस ये पूरा जो टाइम होगा फॉर दिस मच डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी। तो दिस इज बेसिकली व्हाट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जैक्टली इज। आप जस्ट इट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। इसकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ SHM होती है that will be again considered from the next video. This was the introduction to SHM and thanks to all viewers.